हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग कॉर्नर। आज आपके सामने ये एक मेंस लेवल का पजल है जो कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये ऐसा पजल, बिकॉज नॉर्मली वी सी दीज काइंड्स ऑफ पजल इन द मेंस एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन वी विल फॉलो विद द सॉल्यूशन. 7 people P, Q, R, S, T, U and V have 7 different hobbies, which is dancing, singing, painting, acting, reading, writing and playing, not necessarily in the same order. Each of them has a different age. More than 2 persons are older than the one who likes dancing. Q is just older than T. The one who likes acting is just younger than P. Only one person's age is between U's age and the one who likes dancing. ठीक है. V is just older than the one who likes writing. Only one person age is between Q's age and the one who likes singing. Only 2 persons age is between one who likes singing and the one who likes playing. Only 2 persons age are between the one who likes acting and dancing. The one who likes painting is neither oldest nor youngest. Q is older than the one who likes singing. R is just older than U. Neither R nor V likes acting. V does not like dancing. सो हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ. देखिए यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट पॉइंट इज मोर देन 2 पर्सनस आर ओल्डर देन द वन हु लाइक्स डांसिंग. मतलब डांसिंग से 2 से ज़्यादा लोग ओल्डर हैं. अब यहाँ पर ये जो मैंने केसेस लिए ना, मैंने यहाँ पर ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है. तो मतलब ये सबसे बड़ा है और यहाँ पर ये सबसे छोटा है एज के हिसाब से. ठीक है, ये एज के हिसाब से केसेस लिए हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, ये सबसे यंगेस्ट होगा. सारे केसेस ऐसे ही लिए मैंने. तो देखिए मोर देन 2 पर्सन्स आर ओल्डर देन वन हु लाइक्स डांसिंग. मतलब 1, 2 से ज़्यादा, मतलब 3 भी हो सकते हैं. तो डांसिंग यहाँ आ सकता है. DAN से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव वेरी फ्यू स्पेस टू राइट. सो हम यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्टकट्स लेंगे, उनसे रिप्रेजेंट करेंगे. Q is just older than T. सो अभी हम इसका कोई काम नहीं है. द वन हु लाइक्स एक्टिंग इज जस्ट यंगर देन P. अच्छा हाँ, पहले तो ये एक ही केस में लिया ना. 1, 2, 3, 4 अब छोड़ के डांसिंग. 5 छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 डांसिंग. अब 6 छोड़ के लास्ट में डांसिंग. ठीक है. अब डांसिंग से रिलेटेड हम कोई पॉइंट ढूंढने का कोशिश करते हैं. ओनली वन पर्सन एज इज बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक्स डांसिंग. तो इस केस में तो यहाँ पर आ जाएगा, इस केस में यहाँ पर आ जाएगा, पर इस केस में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसमें यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. तो अभी पता नहीं, तो इन दोनों में छोड़ देते हैं. और कुछ है डांसिंग से रिलेटेड. ओनली 2 पर्सन आर सिंगिंग एंड ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन वन हु लाइक्स डांसिंग, वन हु लाइक्स एक्टिंग एंड डांसिंग. तो एक्टिंग और डांसिंग के बीच में 2, 1, 2 यहाँ पर एक्ट हो जाएगा. एक्टिंग को एक्ट से डिनोट कर देते हैं. 1, 2 यहाँ पर एक्ट हो जाएगा. 1, 2 यहाँ पर एक्ट हो जाएगा. एंड 1, 2 एक्ट यहाँ भी हो सकता है. 1, 2 एक्ट यहाँ भी हो सकता है. बट यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे, द वन हु लाइक्स एक्टिंग इज जस्ट यंगर देन P. सो अगर हमने 1, 2 छोड़ के एक्टिंग यहाँ लिया तो उससे छोटा तो कोई, मतलब उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही ओल्डेस्ट हो जाएगा. और P तो यहाँ लिखा है ना कि द वन हु लाइक्स एक्टिंग इज जस्ट यंगर देन P, मतलब P उससे बड़ा है. तो हमें इस केस में 1, 2 एक्टिंग यहाँ लेना पड़ेगा. और यहाँ लिखा है क्योंकि P उससे जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पर P आ जाएगा. इस केस में यहाँ पर P आ जाएगा, इस केस में यहाँ पर P आ जाएगा, इस केस में यहाँ पर P आ जाएगा. ठीक है. अब ये देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्टिंग और डांसिंग और U के बीच में एक गैप था, तो यहाँ पर तो P है, तो U यहाँ आ जाएगा इस केस में. और यहाँ पर अभी भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी. ठीक है, अभी छोड़ देते हैं. Q is older than one like singing. R is just older than U. तो मतलब इस केस में यहाँ और इस केस में यहाँ, इस केस में यहाँ. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Q is old, हाँ. Neither R nor V likes acting. अब R को भी एक्टिंग पसंद नहीं है और V को भी एक्टिंग पसंद नहीं है. R, V को एक्टिंग पसंद नहीं है. ठीक है, तो मतलब ये वाला केस आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो R को एक्टिंग दिया मैंने और यहाँ भी R को एक्टिंग दिया, ये भी केस गलत हो गया. अब आप देखिए, डांसिंग और U के बीच में अगर एक का गैप है, अगर मैंने U यहाँ रखा तो R को जस्ट पहले रखेंगे तो R को एक्टिंग मिल जाएगा. तो ये तो हो नहीं सकता. तो मतलब U को हमें यहाँ रखना पड़ेगा और R मैंने यहाँ रख दिया. इस केस में तो यहाँ सही चल रहा है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब देखिए, एक पॉइंट था V से रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पर. एक V इज जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक्स राइटिंग.
अब देखिए वी को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि जस्ट ओल्डर देन राइटिंग, यहाँ राइटिंग आ नहीं पाएगा। यहाँ रखा तो यहाँ आ जाएगा राइटिंग, पर हाँ यहाँ एक और पॉइंट है कि वी डज नॉट लाइक डांस, तो मतलब वी को डांस भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो डांस यहाँ वी यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ अगर रखे तो ये तो एक ही केस बच गया, वी यहाँ और डब्ल्यू आर, राइटिंग को मैंने डब्ल्यू आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ अगर देखें हम तो वी को एक्टिंग तो पसंद है नहीं, तो वी यहाँ हो नहीं पाएगा, डांसिंग पसंद नहीं है, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो एक ही केस बच गया कि वी को यहाँ रखा और राइटिंग को डब्ल्यू आर को यहाँ रखा। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं अब और क्या बच गया। ये देखिए क्यू इज़ जस्ट ओल्डर देन टी, तो मतलब दो लगातार खाली स्पेसेस चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये क्यू इज जस्ट ओल्डर देन टी यहाँ हो जाएगा एंड इन दिस केस इट विल बी हियर। ओके सो ये हमारे यहाँ पर हो गया। अब एक ही पर्सन कोई बच गया, इनमें से देख लीजिए कौन सा है, पी क्यू हो गया, आर एस बच गया। तो यहाँ पर यहाँ ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ ऐसा आ जाएगा। सो वी नीड टू एलिमिनेट वन आउट ऑफ दिस टू। ठीक है, ओनली 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन द वन हु लाइक्स एक्टिंग एंड डांसिंग, ये तो हो गया। वन हु लाइक्स पेंटिंग इज नॉट द ओल्डेस्ट नॉट द यंगेस्ट, ये भी ठीक है। और कोई पॉइंट, ओनली 1 पर्सन एज इज बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स सिंगिंग, क्यू और सिंगिंग के बीच में 1 का गैप है। ठीक है ओके, तो यहाँ देखिए क्यू और सिंगिंग, इस केस में तो सिंगिंग यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ओके वी जस्ट ओल्डर देन वन, ओनली 1 पर्सन एज बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स सिंगिंग, ओनली 2 पर्सन। अब ये देखिए अगर क्यू एंड सिंगिंग हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सिंगिंग हो सकता है, यहाँ भी सिंगिंग हो सकता है। तो ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको। ओनली 2 पर्सन एज बिटवीन द वन हु लाइक्स सिंगिंग एंड द वन हु लाइक्स प्लेइंग। अब सिंगिंग और प्लेइंग के बीच में 2, 1 2 पी एल ए यहाँ पर आ जाएगा, प्लेइंग को पी एल ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर अगर हमने सिंगिंग को रखा तो 1 2 प्लेइंग हो नहीं पाएगा, और अगर हमने यहाँ पर सिंगिंग को रखा तो 1 2 प्ले हो जाएगा। वैसे एक आपको पॉइंट यहाँ लिखा ही हुआ था कि Q इज़ ओल्डर देन द वन हु लाइक सिंगिंग, तो वैसे भी Q के, क्योंकि ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में Q से छोटा होना चाहिए जिसको सिंगिंग पसंद, तो यही जगह बची ही है। सिंगिंग यहाँ हो जाएगा 1 2, प्लेइंग यहाँ हो जाएगा, PLA से डिनोट किया हमने। अब यहाँ पेंटर को लिखा था ना कि द वन हु लाइक्स पेंटिंग इज नॉट द यंगेस्ट नॉट द ओल्डेस्ट, तो मतलब यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो पेंटर के लिए इसमें यहाँ एक जगह बची, PI लिख दिया हमने, और यहाँ तो दोनों ही कॉर्नर्स की जगह बची है, मतलब यंगेस्ट और ओल्डेस्ट वाली, जो ओल्डेस्ट और यंगेस्ट वाली जगह बची है, तो पेंटिंग तो आ ही नहीं सकता और कहीं, तो ये वाली केस हमारी यहाँ कट हो गई। सो यहाँ पर एक ही कोई बच गया, वो है आई थिंक रीडिंग। ठीक है, रीडिंग को हमने RESS डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और ऐसे ही मेंस लेवल के काफ़ी सारे पजल्स मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।